हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीप गोइंग पोएम बाय एडगर गेस्ट। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, यानी कि जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, और जैसा कि अक्सर होता आया है, एज दे समटाइम्स विल, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अप हिल, यानी कि एक रोड है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है और आप उस पर लेते हो हैवी स्टेप्स, यानी कि आप स्लोली ट्रजिंग कर रहे हो, स्लोली वॉक कर रहे हो और हैवी हैवी स्टेप्स ले रहे हो, यानी कि आप जिस रोड पर चल रहे हो आपको वो रोड बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। आपको लगता है कि वो रोड किसी ऊपर हिल के ऊपर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हिल पर है। और आप क्या करते हो, आप ट्रजिंग करते हो, यानी कि आप स्लोली वॉक करते हो और हैवी स्टेप्स लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये रोड तो बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत पर है। When the funds are low and the debts are high, यानी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, फंड्स का मतलब होता है मनी, वो लो है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। When the debts are high, बहुत ज़्यादा कर्जा है। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, उस वक्त आप मुस्कुराना चाहते हो, बट यू हैव टू साई, आपको एक लॉन्ग ब्रेथ लेना है, क्योंकि आप मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको एक साई लेना है। वेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, यानी कि जब आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज है, वेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट। रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, यानी कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो, लेकिन आप क्विट मत करो, यानी कि आप हार मत मानो। लाइफ इज क्वेयर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्वेयर है, यानी कि अजीब है। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज। As every one of us sometimes learns and many a failure turns about, यानी कि हम सब जो है वो सीखते हैं अपनी ज़िंदगी से और कई बार तो हम फेल भी हो जाते हैं। When he might have won, had he stuck it out, यानी कि जब वो इंसान जीतने ही वाला होता है तो क्या वो कभी कभी अटक जाता है। Had he stuck it out? Don't give up, though the pace seems slow. आप गिव अप मत करो, चाहे वो एक सिंगल स्टेप ही क्यों ना हो। पेस मतलब सिंगल स्टेप, ओके। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, आपको लगता है कि एक और स्टेप लेना बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप वो स्टेप नहीं लेते हो, लेकिन ये टाइम पे पोएट कहते हैं कि आप गिव अप मत करो। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, यानी कि एक और बार ट्राई करने से, एक और स्टेप लेने से शायद आप जीत जाओ, शायद आपको सक्सेस मिल जाए, तो ऐसे टाइम पे आप गिव अप नहीं करोगे। ऑफन द गोल इज नियरर, यानी कि अक्सर हमारा जो गोल होता है वो बहुत ज़्यादा नियर होता है हमसे, लेकिन हमें लगता है कि वो शायद हमसे दूर है। इट सीम्स टू अ फेंट एंड फैल्टरिंग मैन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि फेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक है, और फैल्टरिंग है यानी कि उसमें ताकत नहीं रही है अब, या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है। उसे लगता है कि ये जो गोल है उसका वो थोड़ा दूर है, लेकिन जो गोल होता है वो शायद करीब होता है हमारे। गोल इज नियरर दैन इट सीम्स टू अ फेंट एंड फैल्टरिंग मैन, एक कमज़ोर आदमी को जो कि अपनी ताकत खो रहा है, उसे लगता है कि उसका जो गोल है वो दूर है, लेकिन वो करीब होता है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, यानी स्ट्रगलर यानी कि वो इंसान जो कि अपने गोल के पीछे मेहनत करता है, वो होता है स्ट्रगलर। तो जो स्ट्रगलर होता है वो अक्सर गिव अप कर देता है, यानी कि हार मान जाता है। When he might have captured the victor's cup, victor's cup यानी कि सक्सेस, यानी कि हो सकता है कि उसे कामयाबी मिल सकती थी। ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप, लेकिन उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। एंड ही लर्नड टू लेट व्हेन द नाइट स्लिप्ड डाउन, यानी कि उसे बहुत देर से मालूम हुआ जब रात जो है वो स्लिप हो चुकी थी, यानी कि
वो कंप्लीटली हार मान चुका था और उसने उस गोल के पीछे जाना छोड़ ही दिया। तब उसे रियलाइज होता है हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, यानी कि वो ताज के कितने ज़्यादा करीब था। गोल्डन क्राउन का मतलब यहाँ होता है कि वो अपनी सक्सेस से कितना ज़्यादा करीब था। ओके, सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, यानी कि जो कामयाबी होती है वो तो फेलियर वाले रास्ते पर ही मिलती है, यानी कि इंसान फेल होते होते एकदम से कामयाब हो जाता है क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यानी कि टिंट यानी कि ह्यू। ओके, ह्यू यानी कि जो कलर चेंज होता है, वैरायटी ऑफ शेड्स होते हैं कलर में, उसे हम कहते हैं टिंट या फिर ह्यू। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यानी कि हमें जो शक होता है जब हम कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन फिर भी हम कुछ मुसीबतों का सामना करते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं हमारे रास्ते में, तो हमें जो है शक हो जाता है, डाउट हो जाता है कि शायद अब मैं विन नहीं करूँगा, शायद अब मैं हार जाऊँगा। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप कितने ज़्यादा क्लोज थे अपने गोल से, कितनी ज़्यादा क्लोज थे अपने गोल्डन क्राउन से, अपनी कामयाबी से। इट मे बी नियर वेन इट सीम्स अफार, यानी कि हो सकता है कि आपका गोल आपके करीब हो, आपकी कामयाबी आपके करीब हो, लेकिन आपको सीम होता है कि वो अफार है, यानी कि दूर है आपका गोल आपसे। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट, यानी कि आप लड़ते रहो, आप मेहनत करते रहो। जब भी आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो उस वक्त आप ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप अपने गोल से दूर ना हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट, यानी कि जब फेलियर आपको स्लैप करती है तो उस वक्त आप लगातार मेहनत करते रहो। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मजंट क्विट, यानी कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं वही तो टाइम होता है क्विट नहीं करने का, यानी कि हार नहीं मानने का। दैट यू मजंट क्विट, मजंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है। मजंट का मतलब होता है मस्ट नॉट। ओके, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग मस्ट नॉट। सो वही वक्त होता है जब हमें हार नहीं माननी चाहिए।